हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का क्वेश्चन इलेक्शन से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले रीड कर लेते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट y% ऑफ वोटर डिड नॉट वोट, 10% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। तो जो दोस्तों 10% वोट है इसमें इनवैलिड है। चलो आगे पढ़ते हैं। वाइल ऑल द वैलिड वोट्स वर कास्ट इन अ favor either of the two candidates, the candidate who got 59.375% of the valid votes cast the declare elected by the 2484। क्या कह रहा है कि जो कैंडिडेट जीता है उसको 59.375% वोट मिले हैं और मतलब कि वो 2484 वोट से जीता है। आगे बात करते हैं। इफ द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन वाज 16,000। जो टोटल जो एलिजिबल मेंबर थे वो कितने थे दोस्तों? 16,000 थे। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है? जो विनर है दोस्तों हु गोट 59.375%। तो सबसे पहले विनर की बात कर लेते हैं। उसको कितना वोट मिला है दोस्तों? 59.375। ठीक है। अच्छा, अब लूजर को कितना मिला होगा दोस्तों? लूजर को आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? 100 में से माइनस कर दो, 59.375 माइनस कर दो। तो क्या आएगा वैल्यू? यहाँ पे लिख देंगे। माइनस करने पे आया दोस्तों, आएगा यहाँ पे 40.625। तो जो माइनस करके आया, जो लूजर को ये वोट मिला। अच्छा, ये वैल्यू जो दे रखी है दोस्तों परसेंटेज में दे रखा है। यहाँ पे देखने छोटा सा साइन है यहाँ पे, ये परसेंटेज का साइन है। तो इसके पीछे भी परसेंटेज लगा दो, इसके पीछे भी परसेंटेज लगा दो। अब बात करते हैं। अच्छा, जो ये विनर है कितने परसेंट वोट से जीता दोस्तों, वो निकाल लेंगे। माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो। 59 में से 40.625 को माइनस कर दो। क्या आ जाएगा दोस्तों? 18.75 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू आ गई। मतलब कि इतने परसेंट वोट से वो विनर जो है जीता है। ये हमें यहाँ से आसानी से पता चल गया। अब आगे क्या करना है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। आपको पता होगा ये जो 0.775 होता है उसकी वैल्यू होती है दोस्तों 3/4। अब जो 18.75 है परसेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में कर लो। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद ही होगी, बहुत ही इजी है। इसको 3/16 आएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 18.75 जो है वो फ्रैक्शन में करने पे क्या आएगा दोस्तों? 3/16। तो अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। जो जो चीज हमें दे रखी है वैल्यू, उन सारी वैल्यू को एक साथ लिखते हैं। क्या क्या वैल्यू दे रखी है दोस्तों? सबसे पहले हमें दे रखा है जो हमारे पास टोटल वो एलिजिबल वोटर है वो कितने हैं। हमें इसमें दोस्तों y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में शुरू में दे रखा है तो हम उसको उसी के लिए कर रहे हैं। तो सारी वैल्यू को एक साथ पहले लिखेंगे। तो टोटल वोटर्स हमारे पास दोस्तों 16,000 है। आगे क्या बताया गया इसमें? आगे हमें बताया गया है जो हमें दे रखा था y% जो वोटर है उन्होंने वोट नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने दोस्तों वोट नहीं दिया। और लेकिन हम ये जो वोटर की संख्या है ये टोटल एलिजिबल है, मतलब कि ये वोट देने वाले हैं। तो नहीं देने वाले को सबसे पहले माइनस कर दो। तो नहीं देने वाले जो है y% है, इसको माइनस कर दो। तो 100 में से y% y माइनस कर दो भाई, बटे में 100। इन लोगों ने भाई वोट नहीं दिया। वाई की हमें वैल्यू निकालनी, वो निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या करना है? 10% ऑफ वोटर्स वाज कार्ड डिक्लेयर इनवैलिड। भाई इनवैलिड है, 10% और हटा दो। अच्छा, 100 में से 10% हटाएंगे तो कितना आएगा? भाई आपको पता है 100 में से अगर 10% हटा देंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 90 आएगा। ठीक है। अच्छा, 90/100 कितना होता है भाई? जीरो से जीरो काट देंगे, 9/10 आ जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, 9/10 लिख सकते हैं ना। 90/100 को काट के, जीरो से 90 का जीरो, 100 के जीरो को काट दिया। ठीक है। 10% जो वोट थे इनवैलिड थे। आगे बात करते हैं। आगे जो हमने दोस्तों वैल्यू निकाली, ये जो इनवैलिड वोट थे ना दोस्तों हमने हटा दिए। 10% इनवैलिड वोट हटाने के बाद 90/100 आया था। ठीक है, जीरो से जीरो करिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो 90/100 लिख दिया, जीरो से जीरो को हमने कट कर दिया। अब ओके है। आगे बात करते हैं। आगे हमने जो वैल्यू निकाला, जो वैलिड वोट की वैल्यू थी वो ये निकाला था हमने।
3/16। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, जो क्वेश्चन में कह रखा है जो विजेता है दोस्तों वो इतने वोटों से जीता है, 2484 वोट से जीता है। हमने ये फ्रैक्शनल वैल्यू निकाली है, लेकिन क्वेश्चन ने कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हमारी ये है। अब ये हमारे पास एक पूरा इक्वेशन बन गया दोस्तों। ये हमने वैल्यू निकाली है जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है पहले से ही वैलिड वोट की। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। ये जो y है, तो चलो सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये 16 है, ये 16 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 1000। अच्छा 1000 में 3 जीरो है, इन तीनों जीरो को काट देंगे। कैसे काटेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, तो ये पूरा तीनों जीरो कट जाएगा। अच्छा ऊपर दोस्तों क्या बचा, अब ऊपर देखो ध्यान से, 9 3 जा कितना होता है दोस्तों, 27, ठीक है। तो 27 को इससे काट देंगे, 27 को इससे काट देंगे, या 3 और 9 को एक एक करके काट देना, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 92। काट के देख लेना, कैलकुलेशन करोगे इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो। 3 8 जा 24 होता है, ठीक है। उसके बाद 3 2 जा 6, 2 4, 3 8 जा 24, फिर इसको काट देना 9 से, ठीक है। 9 9 जा, ठीक है, 81 होगा। अब 9 से आसानी से आप लोग काट लोगे, तो जब 8 को काटोगे 9 से, इस वाले 9 से काटोगे, तो ये वाला वैल्यू 92 आ जाएगा। आपको मैंने काट के भी दिखा दिया, बहुत ही इजी कटिंग है। अब ये जो 92 आया दोस्तों, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 100, ठीक है। तो ये जो 100 दे रखी है, 100 में से 92 को माइनस कर दो, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों हमारी, क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 8। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो 8 वैल्यू दे रखी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा ज़्यादा कचरा तो नहीं हो गया, स्क्रीन पे देख लेना, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वैल्यू पॉइंट में नहीं होती तो और आसान हो जाता। दोबारा मैं आपको रिकैप कर देता हूँ, एक एक स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें जो विनर का परसेंटेज दे रखा था वोट, हमने वो लिख दिया, ये 59 लिख दिया। अच्छा लूजर का ये जो विनर का परसेंटेज था, उसमें से हमने 100 में से माइनस कर दिया, तो लूजर का परसेंटेज अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब विनर और लूजर के परसेंटेज में जो डिफरेंस था वो हमने माइनस कर दिया, 59 में से 40 वाला माइनस कर दिया, तो ये 18 वाला आ गया। जब 18.745 आ गया, तो हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शनल में चेंज कर दिया, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 18.75 की 3/16। ये वैलिड वोट का था। अब हमने सारे वैलिड वोट को लिखना स्टार्ट किया। टोटल वैलिड वोट हमें दे रखा था 16,000, ये यहाँ से हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इसमें दे रखा था y% वोटर जो है, जो y की वैल्यू हमें निकालनी थी, उन्होंने वोट नहीं दिया। तो जो वोट नहीं देगा भाई, हमें पता ही नहीं y की वैल्यू क्या है और कितना माइनस करना है, तो हमने क्या किया, टोटल तो 100 ही होता है ना, टोटल परसेंटेज जब भी निकालते हैं 100 निकालते हैं, तो 100 में से हमने y माइनस कर दिया, बट्टे में 100 लिख दिया, ठीक है। आगे क्या किया हमने, आगे एक और बात कही थी इसने, 10% जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए, मतलब कि खत्म कर दिए गए, नहीं माने गए। तो अब भाई 10% और हटा दो 100 में से, 100 में से 10 हटाया तो कितना आया दोस्तों, ये आ गया 90, ठीक है। 90 बटे 100, 100 में से 10% और हटा दिया, तो इंटू में 3/16, हमने ये 3/16 निकाला था, उसको हमने नोट डाउन कर दिया। अब आगे हमने क्या किया था स्टेप में, अब स्टेप में यहाँ से देखो 16 जो है, इस 16 को 16 से काट दिया एक बार में, ठीक है। ये 3 जीरो जो था यहाँ पे नीचे, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब ऊपर में क्या बचा, ऊपर में हमारे पास बचा 100 माइनस 90 इंटू में 3। पहले 3 से हमने काटा, ठीक है। हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस 3 से इस 2484 को काटा, तो क्या आया, 828 आया, फिर 9 से काटा, फिर 92 आ गया, 92 आ गया। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू बची, 100 माइनस वाई इक्वल टू 92, 100 में से 92 गया तो वैल्यू आ गई 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें शेयर करें।